भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। कल हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान रहे थे कि हम यज्ञ चिकित्सा लेते हैं, जैसे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जिस प्रकार से हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हम अपने रोगों से कैसे बच सकते हैं, दूसरा कोई रोग हो गया है तो उस रोग से कैसे उभर सकते हैं, उस रोग को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसके लिए जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं वो कैसे काम करती है, उसमें हवन कैसे कार्य करता है, उसके विषय में हम कल विशेष रूप से जान रहे थे। और आपको मैंने बताया था कि हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई होता है तो वायु रूप आहार होता है, जो हम 24 घंटे खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहाँ तक कि रात को हम सो जाएं तब भी हर एक सेकेंड कोई आहार ले रहे होते हैं तो वायु रूप आहार ले रहे होते हैं। और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करना। कल मैंने कहा था गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन भी हमें मिलती है। साथ साथ में आपको मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग जड़ी बूटियां जीवंत रूप में जलाने पर उसके अंदर अलग अलग प्रकार के एरोमेटिक्स ऑयल्स जो विशेष रूप से हमें आरोग्य देने वाले होते हैं, अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स जो विशेष रूप से हम बीमार होने पर ट्रीट, बीमारी को करने के लिए जो दवाइयां लेते हैं उसके अंदर जो होते हैं वो गैस फॉर्म में इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं, और वह श्वास के माध्यम से लेते हैं, उससे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक पहुंचता है और उसके माध्यम से चिकित्सा होती है। सुगंधी के माध्यम से आपको बताया था, न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस होकर के बताया था, ऋण आवेशित कण बढ़ के बॉडी का अल्कलाइन होना उसके विषय में बताया था। तो ये अलग अलग रूप से कई तरीके से चिकित्सा करती हैं। आज आप सब जानते हैं पिछले 2-3 साल से हम सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जनित बीमारियां आज पूरे विश्व में सबसे तेजी से और बड़ी मात्रा में फैलने वाली बीमारियां हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जो बीमारियां हैं। और अभी रिसर्च ये भी हुई कि कम्युनिकेबल डिजीज होने में बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा कारण, और आपको पता है 2.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है केवल मात्र कम्युनिकेबल डिजीज से 1 वर्ष के अंदर। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बड़ी संस्थाएं काम करती है उसके आंकड़े हैं, और उसमें बहुत सारे कारण हैं, और उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है जो आज हम सबके हाथ में है, मोबाइल। अभी एक रिसर्च की गई, कुछ डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाले, कुछ ओपीडी चलाने वाले, कुछ ड्राइवर, कुछ दुकान चलाने वाले, कुछ ऑफिस चलाने वाले, ऐसे अलग अलग लोगों के मोबाइल को स्वाइप करके माइक्रोबायोलॉजी लैब में उस सैंपलों को टेस्ट किया गया। जितना टॉयलेट सीट के ऊपर बड़ी मात्रा में और खतरनाक बैक्टीरिया नहीं होता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइलों के कवरों के ऊपर पाए गए। हम दिन भर हर कार्य को करते हैं, बार बार उस फोन को हम छूते हैं, लेकिन उस फोन की अच्छे से सफाई कितनी बार करते हैं? और इस प्रकार से और भी कितनी सारी चीजें ऐसी होती है जहां सार्वजनिक स्थान होता है, ग्रिल्स होती हैं, चढ़ते उतरते हम हाथ लगा देते हैं, दरवाजों के हैंडल होते हैं वहां हाथ लगाते हैं, ऐसी कितनी सारी चीजें होती है जो कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ाने में सबसे बड़ा उसका हाथ होता है। और वर्तमान में PRI, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो अलग अलग रिसर्च हुए उसमें ये जो हवन करने पर और हवन के उपरांत अलग अलग जड़ी बूटियों को अग्नि के ऊपर डालने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को एनालाइज किया गया। GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की तकनीक होती है। उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद जिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण हम सर्वाधिक हानि उठा रहे अलग अलग प्रकार की बीमारियां, उसके ऊपर इस धूम्र को देकर के परीक्षण किया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 5 से 7 मिनट इस जड़ी बूटियों का धूम्र देने पर 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। ये
अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद इसके ऊपर और भी बहुत सारे डीप लेवल पर कार्य हुए। अलग अलग स्थान जहां पर ये कोरोना काल में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन, जहां गेस्ट हाउस होते हैं या जहां लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, जहां पर इन्फेक्शन फैलने की बहुत संभावनाएं थी, वहां पर प्रैक्टिकली कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। और भी माइक्रोबायोलॉजी में, केमिस्ट्री लैब में, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आईआईटीज के साथ मिलकर के भी काफी सारा कार्य कि इससे निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल्स होते हैं या छोटे मोटे के साइज के पार्टिकल होते हैं, तो नैनो पार्टिकल पाएंगे। उसके बाद उसकी एक्टिविटी देखी, उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाएगी, मानी यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं और अलग अलग प्रकार की बीमारियों को ट्रीट करने की शक्ति, सामर्थ्य होती है। और ये सारी रिसर्च के बाद एक रिसर्च पेपर के रूप में उसको प्रस्तुत करके जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं और जिन इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर हम पेपर को भेजते हैं, वहां पर भेजा गया और वो पेपर पब्लिश हुआ कि यदि यह विद्या लोगों को सिखा दी जाए तो हम 2.25 करोड़ लोगों को कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकते हैं। इतनी बड़ी चीज, मानी ये छोटा सा हवन, और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारी, ये देव यज्ञ कहा जाता है। कौन सा यज्ञ कहा जाता है? देव यज्ञ। दूसरा चिकित्सा यज्ञ। कौन सा यज्ञ? ये जो हम कर रहे हैं, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। इसमें छोटी छोटी 6 लकड़ी चाहिए। एक गोमय समिधा है, ये पैकेट के अंदर भी आज उपलब्ध है पतंजलि सभी स्टोर के ऊपर। एक गाय के गोबर के अंदर कुछ विशेष जड़ी बूटियां मिला करके इस लकड़ी को तैयार किया। इसके छोटे छोटे, एक लकड़ी के 3 टुकड़े कर दिया, 6 टुकड़ों को आपस में लगा देते हैं और गाय का घी 20-25 ग्राम, 30 ग्राम जैसी अपनी अनुकूलता, और थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां, और अग्नि प्रदीप्त करके आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के साथ, और वो सारी चीजें इसके ऊपर, ये जो सारी सामग्री आपको दी जाती है उसके ऊपर भी QR कोड दिया गया है। ये जो हवन किट है, हवन किट ये इसीलिए डिजाइन की गई कि हम अपने घर के अंदर, चाहे चिकित्सा के रूप में, चाहे हम सामान्य रूप से भी आरोग्य की सिद्धि के लिए, पर्यावरण के पोषण के लिए, या और अलग अलग इसके बहुत सारे लाभ हैं नित्य नैमित्तिक यज्ञों के, उन सारे लाभों के लिए हम यज्ञ कर सके। हवन किट के अंदर सारा सामान एक साथ उपलब्ध होता है। तांबे का हवन कुंड, कलश, आचमन पात्र, फिर ये घी के लिए घी का पात्र है, लंबी डंडी वाला चम्मच, शुरुआ जो हम आहुति देते हैं, इस प्रकार प्लेटों से लेकर के 14-15 चीजें होती है। उसके साथ साथ विधि का पंपलेट भी उसके अंदर आता है। उसे पूरा का पूरा ये हवन किट, आस्था हवन किट इसको बोलते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर सारा का सारा सामान एक साथ उपलब्ध हो जाता है। तो ये एक किट ले लिया तो आप कभी भी चिकित्सा यज्ञ भी कर सकते हैं और देव यज्ञ भी कर सकते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये छोटा सा हवन करीब करीब कम से कम हम करना चाहें तो 7 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती है? कम से कम आप करना चाहें तो 7 मिनट में आप करके खड़े हो सकते हैं। अधिक आप जितना करना चाहे, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या और विशिष्ट वेद मंत्रों का प्रयोग करके हम विशिष्ट लाभों के लिए कर सकते हैं। लेकिन इतनी देर भी यदि हमने अपने घर के अंदर कर लिया तो उसके सबको लाभ, जैसे चिकित्सा के रूप में मैंने कल आपको काफी सारी साइंटिफिकली हमने देखा था। अब देखिए, हम अपने घर के अंदर करते हैं तो अपनी तो चिकित्सा हुई, लेकिन उसके साथ साथ पूरे परिवार को और पर्यावरण को सबको लाभ होता है। सबसे पहला कि वो वायु के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देता है, छोटी छोटी नैनो पार्टिकल्स को बढ़ा देता है। ये ऑर्गेनिक पार्टिकल जब वायु के अंदर आते हैं तो जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर ममता सक्सेना जी, ये दोनों ही इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती हैं कि हवन करने पर जो धूम्र उठता है वो जब वायु के अंदर आते हैं, उसके जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो वायु के अंदर आने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन में जो बीटा रेडिएशन होता है, जो सर्वाधिक हमारे व्यवहार में आता है और हमें हानि पहुंचाने, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन की रेंज को भी वो तोड़ देते हैं। कितनी बड़ी बात है। इतना सा कर लो, आप रेडिएशन से बचाओ। आज रेडिएशन से बचने के लिए आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हवन करने से हम रेडिएशन से बचते हैं। दूसरा, मैंने एक विशेष रूप से आपको बताया था कल भी कि हवन करने पर वायु के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। हवन करने पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता हो जाती है और उसकी 2 विशेषताएं होती हैं। एक तो सौमनस्यकारी होते हैं वो पार्टिकल, उस वायु के अंदर रहने मात्र से मन प्रसन्न रहता है, शांत होता है। ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ा देते हैं। ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा जैसे ही बढ़ती है,
एनर्जी फीलिंग आती है, एनर्जी आती है, शक्ति आती है, स्फूर्ति आती है, हमें अच्छा लगता है, ब्लड सीरोटोनिन को बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ निरंतर उस पार्टिकल वाले वायुमंडल में रहने पर हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता ही नहीं है। और जैसे जैसे बॉडी एसिडिक होती है वैसे वैसे अधिक रोग होता है, जैसे जैसे अल्कलाइन होती है वैसे रोग होते नहीं। और यज्ञ वाले वायुमंडल, क्योंकि 24 घंटा हम उस वायु को ले रहे हैं, और उसको हम यदि अल्कलाइन कर देते हैं तो उससे हमें विशेष आरोग्य लाभ होता है, बॉडी अल्कलाइन हो गए। ऐसे ही बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए एक दूसरा प्रयोग भी, हमने हवन कर लिया, हवन करने के बाद भस्म, राख, भभूत अवशेष के रूप में बच जाती है। इस भस्म को जब ठंडी हो जाए उसको थोड़ा छान लेते हैं, थोड़ा सा खरल कर लेते हैं, पीस लेते हैं। और उस भस्म को, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज बाजार में मल्टीनेशनल कंपनियां अलग अलग प्रकार की मशीनें लेकर के आई हैं पानी को अल्कलाइन करने के लिए। वो 2.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए की एक मशीन आती है और पूरे परिवार के लिए वो इतना पानी दे सकती है अल्कलाइन करके। 2.5 से 3.5 लाख रुपए की मशीन जो पानी को अल्कलाइन करके देती है, इस यज्ञ की भस्म को 1 गिलास पानी में 1-2 चुटकी भस्म डाल दो, वो पूरा पानी अल्कलाइन हो जाता है, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, एक चुटकी भस्म करके देती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उस पानी के अंदर कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम जब घुटने या जोड़, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो देते हैं, कटकट की आवाजें आती हैं या हड्डियां आदि दर्द करती हैं, कैल्शियम देते हैं। कैल्शियम भी उस पानी के अंदर आ जाता है। आयरन, रक्त की अल्पता हो जाती है, क्लिष्टता हो जाती है, वजन नहीं बढ़ता है, शरीर में खून नहीं बढ़ता है, आयरन की कमी, तो कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो खनिज तत्व हमें चाहिए होते हैं, वो खनिज तत्व भी उस पानी के अंदर आ जाते हैं, वो मेडिकेटेड पानी भी हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ की भस्म, कहते हैं ना, केला खाए छिलका फेंक दे, लेकिन ये यज्ञ किया, यज्ञ करने पर तो ये सारे लाभ हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अवशेष रूप में भस्म बची उसका भी यदि आप खाली प्रयोग कर लेते हैं तब भी हम इतना बड़ा लाभ उठा सकते हैं। और वह भस्म वाला पानी अलग अलग कई सारे रोगों में, जिनको, क्योंकि अल्कलाइन बॉडी को करता है, अल्कलाइन बॉडी करता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, और जो पानी हम पीते हैं यदि उसको अल्कलाइन करके पिए तो हमारी पूरी बॉडी भी क्या होगी, अल्कलाइन होगी। और अल्कलाइन शरीर में कोई रोग होता नहीं है, और हो भी गया है और बॉडी को हम अल्कलाइन कर दे तो बहुत शीघ्रता से उससे छुटकारा हो जाता है। इसलिए यज्ञ की भस्म को छान करके उसके बाद एक खरल करने की पद्धति होती है। खरल करने में उसको 7-8-10 दिन तक लगातार पत्थर के बीच में उसको पीसते हैं, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उसको और सूक्ष्म और नैनो कर देते हैं, जिससे वो और पावरफुल हो जाते। कल मैंने बताया था ना, नैनो टेक्नोलॉजी, जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो प्रभावकारी होता है, उतना ही ज्यादा परिणाम देना। तो उसको तोड़ करके, सूक्ष्म करके, और उसको फिर एक टेबलेट के रूप में, तो ये यज्ञ प्रसादम करके ये टेबलेट भी यहां पर उपलब्ध है। अब ये 2 टेबलेट, 4 टेबलेट सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम आवश्यकता अनुसार हम लेते हैं तो बॉडी एकदम से अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन होने से क्या होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी चीज हम लेते हैं वो तुरंत लगती है, और अल्कलाइन शरीर होने पर रोग वैसे ही नहीं टिक पाता, बहुत शीघ्रता से दूर होता है। और पहले से ही बॉडी यदि अल्कलाइन है तो कोई रोग होता नहीं है। तो ये यज्ञ की भस्म, यज्ञ प्रसादम का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है, छाती में जलन होती है, बालों का जड़ना, बालों का समय में सफेद होना, या बहुत ज्यादा कील, मुंह से फोड़े, फुंसी आदि निकलना, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा पसीना आना, वो व्यक्ति भी इसका विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। वैसे कॉमन रूप से सबके लिए लाभकारी होता है, लेकिन इनके लिए क्या होता है, वो एसिड बढ़ चुका है, पित्त बढ़ चुका है, पित्त की शांति के लिए एकदम से भस्म का पानी कार्य करता है। या बहुत ज्यादा रोग बढ़ चुका है और अलग अलग जो दवाइयां लेते हैं वो भी काम नहीं करती, भस्म का पानी पीजिए, एकदम से आपको उसमें लाभ होगा। तो ये यज्ञ की भस्म भी इतनी सारी लाभकारी होती है, उपयोगी होती है। तो ये यज्ञ की भस्म के बारे में बताएं। एक आपको मैंने कम्युनिकेबल डिजीज के विषय में बताया, उसके साथ साथ देखिए कम्युनिकेबल डिजीज और भस्म का प्रयोग, ये दोनों ही कल जो बताया था उससे अलग चीज थी। दूसरा, यदि हम अपने घर के अंदर ट्रीटमेंट के तौर पे जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारा तो लाभ होता है, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का जो वायुमंडल होता है वो बदल जाता है। जो भी व्यक्ति वहां रहेगा उन सबको इसका लाभ होता है। और हमने कितने सारे केसों में ऐसा देखा है। एक माता जी
मुंबई से आई थी शिल्पा जी, उनको लंग फाइब्रोसिस की समस्या थी। लंग फाइब्रोसिस होने के बाद उन्होंने अलग अलग प्रकार के काफी सारे ट्रीटमेंट लिए, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेते हुए भी कोई राहत नहीं मिली और इतनी तकलीफ बढ़ गई कि घर के अंदर जब वो रोटी बनाते हैं तो रोटी की कितनी स्माइल होती है, वो स्माइल भी वो सहन नहीं कर पाती थी। उस समय उनको ये यज्ञ करने के लिए कहा, कफेष्टि हवन सामग्री, गाय का घी और गुगुल आदि जड़ी बूटियों से हवन करके और बाद में धुनी करने के लिए कहा। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। संडे के दिन अपने घर में हवन करके फिर उसके अंगारे पर थोड़ा घी और गुग्गल डाल करके, ये गुग्गल सबको दे रहे हैं। अभी मुझे खुशी है, लगभग 10,000 से ज्यादा हवन कुंड और 10,000 ये छोटा ये तांबे वाला भी दे रहे हैं और जो है 50-100 रुपए में आपको मिट्टी वाला भी दे रहे हैं। अभी सब लोग यहां से जाते समय जो हवन कुंड लेकर के नहीं जाएंगे उनको पाप लगेगा। ठोको ताली अपने लिए, सबको पुण्य का भागी होकर के जाना है। हवन कुंड लेकर के जाओ। ये गिफ्ट में भी यही देते हैं। इस बार मैंने अभी पहले तो कॉर्पोरेट मेंबर्स को दिया था, जो भी कॉर्पोरेट मेंबर हैं उनको सबको हवन कुंड दे रहे हैं, हम सबको दिया। इस बार दीपावली पर मैंने अपने स्पेशल ब्लेसिंग्स के साथ में हवन करो घर में, हर घर में हवन होना चाहिए। अच्छे बताओ, चलो मैं किसी के साथ कोई तो उपमा दे करके किसी को ऊंचा नीचा नहीं बताना चाहता। मैं तो कहता हूं सप्ताह में एक बार ही हवन कर लो बावलो। कितनी बार? सप्ताह में एक ही बार कर लो। और जो बीमार हैं वो रोज कर लो, तुम्हारी प्राण निकले जा रहे और तुम्हारी जीवन मिल जाएगा। तो अब संडे के दिन कितने लोग हवन करेंगे? जरा हाथ उठाओ। बाकी क्यों नहीं उठा रहे? थारे हाथ टूटे पड़े, उठाओ सब। और ये डॉक्टर भी हवन करेंगे, इसने तो उठा लिया बिना कहे, कनक ने और पूर्वा ने। हमारे सन्यासी तो सभी करते हैं। डॉक्टर साहब आप भी करते हो ना? सलील जी भी करते हैं। सबको हवन करना है, ये मेरा आदेश है, ये गुरु की आज्ञा है, एक सन्यासी का आदेश है तुम्हारे लिए, मानना चाहिए। जो सनातन धर्मी किसी योगी सन्यासी की बात नहीं मानता वो कैसा सनातन धर्मी? और तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं। मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरी पूजा पाठ करो, मेरी आरती कर करके मेरी दाढ़ी यहां नाभि तक थी, फूक करके यहां तक ले आए। आरती उतारते उतारते फिर भक्ति में यहां तक आ गई। तो फिर मैंने लोगों को कहा, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो। जो मैं कह रहा हूं वो करो, जैसे मैं जी रहा हूं वैसे जी। यह हवन कुंड सबको दे रहे हैं, कितना सुंदर लगता है। किसी को गिफ्ट भी दो तो अच्छी लगती है, गिफ्ट इसी का दिया करो ना। किसी की शादी की वर्षगांठ है, किसी का जन्मदिन है, किसी के और पवित्र पवित्र दिन आते हैं, ये पूरा देने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब 10,000 से ज्यादा तो हमने भिजवा दिए सामग्री के साथ। ये सामग्री देखो उधर रखी हुई पूरी, ये पूरी ये सामग्री, हवन सामग्री 10 तरह की सामग्री है, 11 तरह की। ये सामग्री के साथ जो है ये सब, ये छोटी सी बात है। जब अब मैं इसको रोज करता हूं, जब तक उसके बारे में 1 घंटे तक ना भाषण दूं तब तक तुम्हें तुम्हारे दिमाग में घुसता ही नहीं है। ये आदमी इतना नासमझ, इतना नादान, इतना बेहोशी में रहता है, इतना चीजों को इग्नोर करता है। तो ये हवन कुंड और ये सामग्री इतनी जबरदस्त है
एक बार अभिनंदन है हमारे इन सारे सन्यासियों का भी, योगाचार्यों का भी, जो 21 हवन कुंडों पर बैठ करके आपको ओ योगाग्नि में, यज्ञाग्नि में तपाते रहते हैं और आपके जीवन के पुण्य बढ़ाते रहते हैं। यहाँ कुछ उपचार तो आपका अनजाने में हो रहा है। ऐसे ही ये महातीर्थ है, निरामयम योगग्राम पतंजलि योगपीठ। क्या है बोलो? महातीर्थ। यहाँ योग होता है, यहाँ यज्ञ होता है, यहाँ गौ सेवा होती है, यहाँ वेदाध्ययन होता है, यहाँ सनातन धर्म के सारे तत्वों का अनुष्ठान किया जाता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।